आज अखिल भारतीय सर्वोत्तरी महासभा के तत्वावधान में तो क्या सकता है कि बिहारी हाई स्कूल में एक संगठन हेतु बैठक हो रही है। इनकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल जी कर रहे हैं और आज के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे बाएं बगल में बैठे और मुख्य चुनाव अधिकारी आदरणीय महेंद्र आप लोगों के बीच उपस्थित जो कि पेशा से शिक्षक हैं और स्वजाति गौरी जाति से उनको विशेष प्रेम है, लगाव है और वे हृदय से चाहते हैं गाँव की जाति संगठित हो। हमारे बीच उपस्थित हमारे गाँव के पुराने साथी सदानंद बाबू, हम लोगों के मंच पर उपस्थित सत्संग नाथनगर सत्संग वहाँ के अध्यक्ष आदरणीय छोटे दादाओं उपस्थित, हम लोगों के हमेशा उपस्थित हम लोगों को दिवाकर जी के नाम से जानते हैं। उपस्थित दिवाकर जी हमारे अग्रज मुखिया साहब उपस्थित, आज यहाँ पर रामचंद्रपुर मंडल जी उपस्थित, राजू मंडल जी जो कि डॉक्टर साहब के पेशे से प्रतिनिधित्व है उपस्थित। हम लोगों के बीच मनोज कुमार मंडल जी वार्ड 1 के सदस्य और हम लोगों के बहुत ही चहेते उपेंद्र मंडल जी हम लोगों के बीच पधारे हुए गंगा प्रसाद से रंजन जी उपस्थित, हम लोगों के ब्रह्मदेव मंडल जी उपस्थित, शीतल मंडल जी उपस्थित, अरुण कुमार मंडल जी और जिन्होंने स्वागत भाषण किया जोगेंद्र मंडल जी, रामचंद्र मंडल जी, विजय मंडल जी उपस्थित, संदीप जी उपस्थित, हम लोग इसे सर्विस कुमार के नाम से जानते हैं, अमृतसर मंडल जी उपस्थित, सीताराम मंडल जी, मनोहर मंडल जी और आज इस प्रसार में उपस्थित सभी लोगों की जाति के संगठन हेतु उपस्थित सभी हमारे सभी उपस्थित साथियों, बहुत लंबे समय से बैठकें चल रही है और 4 बजने को है और बैठक 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी। मैं क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ नहीं करते हुए कुछ आपकी बात रखता हूँ। विश्व के समाज सुधारक बहुत बड़े चिंतक विवेकानंद आपके अम्बेडकर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सबसे पहले शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। आज हम लोग शिक्षित साक्षर हुए हैं, कुछ लोग शिक्षित भी हैं, लेकिन मेरा समाज अभी तक शिक्षित नहीं हुआ है और जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले शिक्षित बनो। आखिर क्या है शिक्षा का? जरा सा अपने संपूर्ण जाति पर नजर करवाइए तो आप पाएंगे सबसे महत्वपूर्ण पद जो कि IAS का होता है, IPS का होता है और अभी तक अपने स्वजाति में चाहे जिस ओर जाइए आपको IAS नहीं मिलेगा। एक भी IAS अभी तक डायरेक्ट रूप में नहीं हुआ है, कोई भी IPS नहीं हुआ है। IPS
ऐसे ही कुछ लोग प्रमोशन के बल पर हुए हैं और अभी जैसे विवेका बाबू सीआईडी के पद पर हैं, वे आईपीएस हैं, लेकिन वह प्रमोटेड है, वह भी कंपटीशन में नहीं आए। और इसमें हमारे जाति में कम से कम 10% लोग आईएएस नहीं हो जाएंगे, आईपीएस नहीं हो जाएंगे डायरेक्ट रूप में, तब तक हम लोग शिक्षित नहीं, तब तक हम लोग शिक्षित नहीं कर जाएंगे। यह एक गन्ना है सरकार का, और जो उस जाति का लोग है उसका कोई 25%, कोई 30% डायरेक्ट आईएएस है, आईपीएस है, तब आज हम लोगों की संख्या चाहे कितनी भी अधिक हो, लेकिन वे शिक्षित हैं और तब संगठित हुए हैं, और आज हमारे ऊपर वह शासन कर रहा है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले शिक्षित होना। आज हम लोग विद्या के मंदिर में बैठे हुए हैं और हम लोगों को आज यहाँ से संकल्पित होकर जाना चाहिए, अपने आप में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षित, अपने बच्चे को हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करना है, डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनाने की कोशिश करना है। क्या अगर काम ना लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से उस दिशा में जो हम लोगों ने संकल्प लेकर जाएंगे, कल्पना करेंगे, अगर ऐसा काम करेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों का कुछ न कुछ परसेंट, 2-4% हम लोग उसमें सफल होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षित बनिए। अभी चर्चाएं हो रही थी और हम देखेंगे और अंत में केंद्रित हो जाता था चुनाव पर, और चुनाव में वे भी हमारे ऊपर हाथ, राजनीति में हार होती तो जीत भी होती है, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य है, मैं जब हार गया तो बिस्तर पर डरा गया, 2-3 दिन सही मायने में उठा नहीं, कहीं गया नहीं, और स्थिति एकदम भयंकर थी और अपने आप में एक पीड़ा थी, एक दुख था, एक तकलीफ थी, और आखिर करे क्या? आखिर मैंने कहा गलती की? जब से मैं जाकर जीतने के बाद शपथ ग्रहण किया, उसके बाद मुझे जो जानकारी था मैं सब कामों में लगा, लेकिन फिर भी हार गया। लेकिन 3 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टेलीफोन किया। मैंने जब उठाकर देखा तो मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन सीएम हाउस का मुख्यमंत्री का सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं, बात कीजिएगा। हम कहे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देख रहे थे कि सभी लोग जीतने वाले आए थे, लेकिन हारने वाले भी कुछ लोग आए थे और आप नहीं आए थे। जो कुछ लोग नहीं आए हैं, मैंने सबसे एक करके बात कर रहा हूँ और आपसे भी बात कर रहा हूँ। आप हारे और लेकिन आप नहीं हारे। आप याद कीजिए उस शब्द को जो कि रामविलास का लड़का चिराग पासवान ने कहा था और खुलेआम ऐलान किया था कि भाजपा से बैर नहीं, नीतीश का खैर नहीं, और उन्होंने आपके विरुद्ध
उसने मुझे 34 सीट पर पूरे बिहार में हराया है। आप कहाँ आ गए हैं? आप काहे चिंतित हो रहे हैं? आप आइए, घूमिए और अच्छी प्रकार से आप सेवा कीजिए। जिस तरह से आप सक्रिय थे, पहले से सक्रिय रहिए, ठीक ढंग से रहिए। उन्होंने समझाया तो हिम्मत हुई और मैं इतना हाथ करके दूसरे दिन कचहरी गया। आनंदी बाबू बहुत पीड़ आदमी है हम लोगों के, और उन्होंने भी टेलीफोन किया कि आप कचहरी जाइएगा। हम कह जाएंगे, हुए भी हम थे। और उस समय जो लोग जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ कुशवाहा का भी लोग थे, भूमियार भी थे, जादव भी थे, मुहम्मदन भी थे, कई लोग थे। और आनंदी बाबू को कहा, वीरू ने, वीरेंद्र कुमार वीरू नाम का एक होता है, मुझे याद है उन्होंने उसको बड़ा ही सीधे शब्दों में कहा, आप क्या बोलते हैं? आप लोगों ने गगनदा ने शशि बाबू को हराया है और फिर आप बोलते हैं। ऐसे उनको कहा और कहा, वे भड़क के, पूरा भड़क के और वहां से उठ के कि आप इस तरह की बातें करते हैं। वे भी नहीं करे। दोनों में लंबी बात हुई, बहस हुई, बहुत उसका पैकी बात लौट काट में कुछ बात, लेकिन उस बार आते हुए भी मैंने वोट दिया है, वोट देने का काम किया है, आपने वोट नहीं किया। और दोनों में खूब बकवास, हम लोगों के बीच में लोगों ने इसी ढंग से शांति की। और उसके बाद जब हम लोगों ने आखिर पता किया, उसी समय से आखिर कहाँ चूक हुई, आप कह रहे हैं गंगोटा जाति के कारण हारे, तो कहाँ किसने किया? तब बात किया, क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल के निश्चित है, वे लोग अगर राष्ट्रीय जनता दल में हैं तो उनका जो उम्मीदवार है, जो उनका प्रत्याशी है, उनको तो मदद करेगा। यह एक स्वाभाविक है, उसको करना भी चाहिए। और उन्होंने काम किया, और जब काम किया वे गए हर क्षेत्र में, उनका जो स्वजाति था, उनका जो संविधान था, एम हुआ वही मुस्लिम और यादव। मैंने मुस्लिम के क्षेत्र में भी गया, यादव के क्षेत्र में गया हूँ, लेकिन खासकर मुस्लिम के क्षेत्र में और जो पंचायत था सब पंचायत गया। लगता भी था जो मेरा काम करता था, जदयू का था, वे भी निराश थे, हताश थे, वे भी कहते थे कि मैं आपको वो नहीं खिला पाऊंगा। इतना संगठित हो गए, और उनका जो संगठित होकर के चुनाव जो आप अगर देखिएगा, महिला ने कहा था क्या वोटर लिस्ट में जो मतदाता कितना हर का हुआ है उसको हमको एक कॉपी दीजिए। हम महिला बाबू को एक कॉपी दिए। क्या और आप देखिएगा, जैसे ही मोहम्मद का क्षेत्र आता है, किसी भी उनको पंचायत में 5000 से अधिक निधि नहीं, 5000 से हर जगह अधिक होता है। और गांव पंचायत शुरू हो जाता है जगदीशपुर, आपका हबीबपुर, चमेली चक, इमामपुर, और तीनों पंचायत में 15,000 वोट मिल गया। 2 पंचायत कॉलोनी का है, वहाँ भी उनको 5,000 वोट मिल गया, यानी 25,000 वोट जहाँ की टोटल 69 था उनके झोली में गया। और ऐसा नहीं था कि मोहम्मद खड़ा नहीं था, दो मोहम्मदन भी खड़ा था निर्दलीय, लेकिन उसके अगर देखिएगा तो खाते में कहीं 1 वोट, कहीं 0, कहीं 2, अगर देखिएगा तो 6 वोट से कहीं किसी पंचायत में उनको अधिक नहीं। और जब मैं चुनाव प्रचार में जाता था तो नहीं लगता था मुझे वोट नहीं मिलेगा,
वोट इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैंने जीतने के बाद जितना भी प्राथमिकता के तौर पर मैंने अपने स्वजाति के गाँव को किया है और प्रत्येक कोई भी ऐसा गाँव नहीं है, कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जिस गाँव में मैंने अपना काम करने का कुछ भी राशि देने का काम नहीं किया है। चाहे आप ले लीजिए राजनीति का लेके पुरानी सराय, वास्तव में पुरानी सराय में भी काम किए हैं, फतेहपुर में भी काम किया है, राघोपुर में भी काम किया है, हर जगह काम किया है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर जो गंगोत्री जाति स्वजाति हमसे विरोध होगा, हम अगर उसका दिल दुखाए होंगे तो हो सकता है मुझे वोट नहीं दे। लेकिन चार हमारी स्वजाति के लोग खड़े हैं, चार आदमी खड़े हैं, उनको अगर मुझे नहीं देगा तो वह वोट उनको मिलेगा। यानी आपके राष्ट्रगत के ही अनुज कुमार मंडल, आप लोग जानते होंगे अधिवक्ता भी है, और वे आपके सांसद जी अजय मंडल के मेरे भाई ममेरा भाई खुद है, उससे भी मैंने कहा वे भी बैठा। आप जब रहे गौरी शंकर सिंह अपने आप को सिंह कहता है, कन्हाई मंडल वह अपने आप को जाति छुपा रहा है और सिंह पद भी रखा है, वे भी हमारे खड़ा था। मैं सोचा था हो सकता है उनको भी वोट दे। हम लोगों को विरोध में खड़ा था एक गौरी जाति के ही अजय कुमार मंडल, कोई रणनीति पंचायत के वे है। सोचा था कि अगर मुझे नहीं देगा तो रणनीति के लोग उनको वोट देगा। लेकिन एक और है मंडल और वे पंचायत के। मैं सोचा था कि अगर जो मुझे वोट नहीं देंगे अपने स्वजाति का वोट जाकर के जो नाराज होगा उसको देंगे। लेकिन चारों की जो स्थिति हुई आप देखेंगे तो चारों तो 2000, कोई 2200, कोई 2300, 2500, यानी चारों आदमी 3-3 हजार वोट से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। और वही 2 आदमी जो मुस्लिम लीग के खड़ा था उनको वोट किसी को 600 आया, 200 किसी को 500 आया। और आश्वस्त लगेगा आपको कि जितना भी अधिकतर गंगोत्री जाति का वोट है मुझको मिला है, कहीं हमको अधिक है तो कहीं आरजेडी को, यानी हम दोनों में हर जगह कंपटीशन मिला है। अगर पूछ देखिएगा तो एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ की आरजेडी का वोट लीडिंग को, यानी हम दोनों में हमेशा लीडिंग हुआ है। अब स्थिति हुई और ऐसा नहीं, हम लोगों के पास भी वोट था। आपके जगदीशपुर में तमती बहुल क्षेत्र है, मोहम्मद के बाद तमती आता है। अब तमती ने एक वोट हमें दिया, उनका वोट और कहीं नहीं गया। आपका कुशवाहा नामनगर का टोटल कुशवाहा हमें वोट दिया। आप चाहे कंझा से आप शुरू कीजिए, कंझा ने तो टोटल वोट मुझे दिया, 5-6 वोट इधर गया। और इस प्रकार से हम लोग जब देखे अंतिम परिणाम तो मुझे 71,000 कुछ वोट मिला और उन्हें 77,000 वोट मिला, यानी 6,000 कुछ वोट से 7,000 वोट से हम हार गए। रात हुए निश्चित रूप से हार के बाद एक तकलीफ होती है, वे भी तकलीफ हुआ और सोचते रहा आखिर क्या होगा। मैंने जो विकास का जो सपना देखा था और मुझे
रहा था, जैसे हम लोगों के सुबोध राय का बात है, सुबोध और विभाजन में जब गया था तो मैंने स्टेडियम की बात की, दबाव को मैंने चाहे वह खानपुर में हो, स्टेडियम की बात की थी और स्टेडियम को रास्ते पर ला दिया था और वह होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी चिंता जरूर। दो शंकरपुर था, दोनों शंकरपुर महंगे बाबू एक बार गए थे पटना, भाई डेरे पर गए थे तो मैंने दिखाया था, दोनों का दिखाया था और लेकिन वे नहीं पूरा हो पाया। जो बहुत सारा काम था, उस काम को किया। उनकी बात है, वहाँ पुल था, रोड नहीं था, हमारे राजेंद्र गुरु पे है के मैंने तुरंत वहाँ पर पैसा का व्यवस्था किया और आज वहाँ के पंचायत के ही लोग यानी सिरमपुर के लोगों का कुछ जमीन पड़ता है, रास्ते में वे लोग उनका भी पैसा आ गया था, लेकिन वे लोग आप कह रहे हैं कि मेरा साहब के पैसा देना चाहिए और इस तरह की फाइट है, रुक गया। बहुत सारा काम था जिस काम को नहीं कर पाया। मुझे इस बात की जरूर पीड़ा है, जरूर तकलीफ है और यह तकलीफ होता है, तकलीफ होता है जब सोचता हूँ तो क्या जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि आप ठीक जाकर के फैसला करें, यहाँ जीता है आरजेडी और उनका दावा होगा और आरजेडी को भी टिकट मिलने का दावा मजबूत होगा, जदयू का दावा कम होगा, इसलिए वह आरजेडी का वोट की संभावना है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आप सभी ने यह एक निर्णय लिया, यह एक हमेशा संकल्प लिए हैं कि हम लोगों को यह नाम करना चाहे टिकट जिस किसी को मिले, लेकिन वह नाम करना सिर्फ गमों की व्यक्ति को मिले और करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत है, इसके लिए जरूरत है। अगर आप सभा कीजिएगा तो यहाँ से असर नहीं होगा। आपको सम्मेलन पटना में जाकर के नाम का खास करके क्या तो भागलपुर का आपको पटना में उसमें माननीय मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए आमंत्रित करके रख करके उसके हाथ को सामने आपको अपनी शक्ति दिखाना होगा, आपको अपनी क्षमता दिखाना पड़ेगा, आपको अपना सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा, आपको अपना स्टेज दिखाना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री को अगर यह विस्तार हो गया, निश्चित रूप से आपको गणों की शक्ति का संगठन है, वह संगठित होकर आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको वह ठीक रखेगा और किसकी स्थिति होगा। अगर यह संगठन चलते रहा, जीवित रहा और निश्चित रूप से यही होगा और हम लोगों का पूरा होगा। इसी निवेदन के साथ तो धन्यवाद।